आज का टॉपिक है किरचॉफ्स रूल। ओके, किरचॉफ रूल में पहला जो रूल है, फर्स्ट रूल जिसे बोलते हैं, किरचॉफ का फर्स्ट रूल्स और किरचॉफ जंक्शन रूल एंड किरचॉफ करंट रूल्स, इसे तीन नाम से जानते हैं फर्स्ट रूल को। नंबर वन, फर्स्ट रूल तो है अपने आप में। नंबर दूसरा, इसको हम किरचॉफ जंक्शन रूल भी कहते हैं और किरचॉफ करंट रूल भी कहते हैं। ओके, सिंपल याद रख लो, ये क्या है, जंक्शन। किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली जो टोटल करंट है उसका जो एल्जेब्रिक सम है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फिर आई एम रिपीटिंग अगेन, द टोटल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन, द सम ऑफ द टोटल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। यानी कि जंक्शन में जो करंट अंदर एंटर कर रही है वो आप प्लस में ले लो और जो बाहर निकल रही है उसे हम माइनस में ले लो। ये भी कह सकते हैं हम, the sum of the total current meeting at a point is equal to the sum of the total current coming out from that point। ओके, इस फर्स्ट जो आपका फर्स्ट रूल है, दिस रूल इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज यानी दिस रूल सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, अब मैंने आपको समझा दिया, इसको फॉर्मूला भी समझा दिया। अब सेकेंड रूल, जो सेकेंड रूल है उसे हम किरचॉफ्स लूप थ्योरम भी कहते हैं और किरचॉफ्स वोल्टेज रूल भी कहते हैं। ओके, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सी बात क्या समझनी है आपको, कि हमेशा ये तो दोनों रूल में लग जाता है, ओपन सर्किट में और क्लोज सर्किट में लग जाता है, बट ये क्या है, ये हमेशा क्लोज लूप में लगता है। सेकेंड लॉ, ये देखिए आप, सेल E1 है, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये यहाँ से करंट फ्लो क्या है, I1 है, इस सेल से करंट I2 है। ओके, ये R3 है, इधर से I1 इधर से I2, तो I1 प्लस I2 हो गया। ये रेजिस्टेंस है आपका, इसमें एक क्लोज लूप ये बन रहा है और एक क्लोज लूप ये बन रहा है। मैं डायरेक्शन भी शो कर रखी है, प्लस से माइनस से करंट फ्लो करती है। लूप 1 एंड लूप 2 कह सकते हैं आपसे। ये लॉ ये कहता है, इन ए क्लोज लूप द सम सिग्मा लगा सम, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द EMF ऑफ द सेल इन दैट लूप। किसी भी क्लोज लूप में करंट और रेजिस्टेंस के जो प्रोडक्ट का सम है, उस लूप में या क्लोज मैश में जितनी भी सेल लग रही हैं उनके EMF के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। अगर हम इसमें रूल लगाना चाहते हैं, याद देखिए आप, ये I1 है तो इसमें लगाइए I1 इंटू I1 इसमें फ्लो कर रही है, I2 इधर फिर, तो I1 प्लस I2 इंटू R3, ये देखो डायरेक्शन, प्लस I1 इंटू R1 इज इक्वल टू E1। ऐसे लूप 2 में ले लीजिए आप, बोलिए लूप 2 में I2 इंटू R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू E2। ओके, डायरेक्शन देखिए आप इधर को, दो इक्वेशन बन जाती है हमारी। ओके, अब इसी प्रकार से वी कैन से द सेकेंड रूल, किरचॉफ सेकेंड रूल सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। वो क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। ठीक, उसके बाद अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल, आप कह सकते हैं सर, फर्स्ट रूल सपोर्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज एंड सेकेंड रूल सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और फर्स्ट रूल में क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू 0 और इसमें सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E होता है। और तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो फर्स्ट रूल है आपका, जिसे आप जंक्शन रूल भी कहते हैं, ये क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट दोनों में यूज़ हो सकता है, बट दिस रूल इज यूज ओनली इन ए क्लोज लूप, यानी क्लोज सर्किट में हम इस सेकेंड रूल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, यानी फर्स्ट रूल दोनों में, ओपन एंड क्लोज सर्किट में, और सेकेंड रूल केवल क्लोज सर्किट में यूज़ होता है।